आइए आज हम समझते हैं अस्हाब फील यानी हाथियों वालों की कहानी। ये इस्लाम से पहले के इतिहास की एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही खास घटना है। सोचिए जरा, क्या छोटे छोटे परिंदे एक बहुत बड़ी हाथियों वाली सेना को हरा सकते हैं? यही सवाल इस कहानी का दिल है। एक ऐसी कहानी जो 1400 सालों से भी ज्यादा से सुनाई जा रही है। ये कहानी है एक जबरदस्त ताकत के सामने अटूट यकीन की। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 6ठी सदी के अरब से। उस वक्त यमन में एक बहुत ताकतवर शासक था जिसका नाम था बादशाह अब्राहा। अब देखिए, अब्राहा ने यमन में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही आलीशान गिरजाघर बनवाया था। उसका मकसद था कि लोग मक्का के काबा को भूलकर यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आएं। लेकिन हुआ ये कि अरब के लोगों की आस्था काबा से ही जुड़ी रही, वो मक्का ही जाते रहे। तो जब अब्राहा ने देखा कि उसका ये प्लान काम नहीं कर रहा, तो उसकी जलन गुस्से में बदल गई। और इस गुस्से में उसने एक बहुत ही भयानक फैसला लिया, मैं काबा को ही तबाह कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं उसकी फौज की। अब्राहा ने जो सेना जमा की वो कोई मामूली सेना नहीं थी। वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आ रहा था जिसे अरब के लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। ये हथियार थे जंग में इस्तेमाल होने वाले हाथी। इस विशाल सेना की अगुवाई यही हाथी कर रहे थे और इनका मकसद था लोगों में खौफ पैदा करना। ये सेना इतनी अलग थी, इतनी अनोखी थी कि इसका नाम ही पड़ गया, अस्हाबे फील यानी हाथियों वाले लोग। तो अब सोचिए, जब ये सेना जिसे देखकर लगता था कि इसे कोई हरा ही नहीं सकता, मक्का के करीब पहुंची, तो शहर के लोगों पर क्या बीती होगी। वो लोग पूरी तरह से मायूस हो गए। उन्हें लगा अब कुछ नहीं बच सकता। इतने ताकतवर दुश्मन के सामने उन्हें लगा कि अपने शहर या अपने सबसे पाक घर काबा को बचाने का उनके पास कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस नाउम्मीदी के माहौल में मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसी बात कही जो उनके गहरे यकीन को दिखाती है। उन्होंने कहा, इस घर का एक मालिक है और वही इसकी हिफाजत करेगा। मतलब उन्होंने काबा का मामला ऊपर वाले पर छोड़ दिया। और फिर वो लम्हा आया, जैसे ही अब्राहा की सेना ने अपना आखिरी हमला करने की तैयारी की, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमले का वक्त आ चुका था, लेकिन पहली हरकत जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में हुई। आसमान में अचानक अबाबील नाम के छोटे छोटे परिंदों के झुंड दिखाई देने लगे। और कमाल की बात ये कि हर परिंदे की चोंच और पंजों में पकी हुई मिट्टी के नन्हे नन्हे पत्थर थे। उन्होंने सेना के ऊपर उड़ना शुरू किया और वो पत्थर गिराने लगे। और इन नन्हे पत्थरों का असर क्या हुआ? अब्राहा की वो सेना जो अजेय लग रही थी, उसका बहुत तेजी से पूरी तरह से खात्मा हो गया। ये जो पत्थर थे, इनका असर बहुत ही तबाहकुन था। कहा जाता है कि ये पत्थर जिसके भी जिस्म पर लगते, उसका गोश्त गलने लगता था। सैनिक ऐसे बिखर गए जैसे कोई चबाया हुआ भूसा हो। पूरी की पूरी सेना तबाह हो गई। खुद अब्राहा भी जख्मी होके भागा, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर गया। और काबा बिल्कुल महफूज रहा, उसे खरोच तक नहीं आई। इस पूरे वाक़ये का जिक्र कुरान में भी है, एक पूरे चैप्टर में, जिसका नाम ही अल फील यानी हाथी है। और जाहिर है इससे एक बहुत बड़ा मजहबी पैगाम मिलता है। इसमें जो सबसे अहम संदेश है वो ये कि असली ताकत हथियारों या बड़ी बड़ी सेनाओं से नहीं आती। सबसे बड़ी ताकत तो खुदा की मदद है, और ये कि अल्लाह अपने पाक घर की हिफाजत खुद करता है। ये वाक़या इतना बड़ा था कि इतिहास में उस साल का नाम ही पड़ गया, आमुल फील यानी हाथियों का साल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि यही वो साल था जब पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो हाथियों और इन परिंदों की ये कहानी आखिर में हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब हालात बिल्कुल नामुमकिन लगे, जब मुश्किलें पहाड़ जैसी हों, तो ताकत और हिफाजत का असली जरिया क्या है?